हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट क्लास में हमने मोटिवेशन अभिप्रेरणा वाला टॉपिक शुरू किया था। किसकी बात कर रहे थे हम? अभिप्रेरणा की बात कर रहे थे। हमने देखा था अभिप्रेरणा है वो किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा गोल के अचीवमेंट तक, लक्ष्य प्राप्ति तक हमारी मदद करती है। अभिप्रेरणा है वो किस पर डिपेंड करती है? अभिप्रेरणा है वो नीड पर डिपेंडेंट होती है, आवश्यकता पर डिपेंडेंट होती है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी हम मोटिवेटेड भी नहीं होंगे। तो जो नीड है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो नीड है वो 2 टाइप की होती है। एक तो शारीरिक आवश्यकता होती है और दूसरी सामाजिक आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो जन्मजात होती हैं, जैसे खाना हो गया, जैसे फूड हो गया, जैसे प्यास हो गई, पानी पीना हो गया, सांस लेना हो गया, मल मूत्र का त्याग करना हो गया और काम प्रवृत्ति। ये सारी किसके अंडर आएंगी? ये शारीरिक नीड्स के अंडर आएंगी। और जो समाज में हमें सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, पुरस्कार चाहिए, ये सब हमारी सामाजिक नीड होती हैं। सामाजिक नीड है वो गृहीत की जाती हैं, एक्वायर की जाती हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन साइकिल के बारे में और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मोटिवेशन साइकिल क्या है? जो अभिप्रेरणा चक्र है, जो एक अभिप्रेरणा है वो एक साइकिल में काम करती है, वो एक सर्कुलर प्रोसेस में काम करती है। किस तरह से करती है? सबसे पहले हमें क्या होती है? नीड होती है। सबसे पहले हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो मोटिवेशन का साइकिल वहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव को हम बोलते हैं चालक। इसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं, अंतर्नोद बोलते हैं, अंतर्नोद बोलते हैं या फिर इसे प्रणोद भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अराउजल। अराउजल को हम कहते हैं उत्तेजना। फिर उसके बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के बाद आता है हमारा अचीवमेंट, मतलब उपलब्धि। उपलब्धि। और फिर उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब उत्तेजना का शांत हो जाना। उत्तेजना का शांत हो जाना। अब ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है, तो यहाँ पर जो नीड है वो हमारी किस चीज़ की है? भोजन की हमें नीड है। भूख हमारी नीड नहीं है। यहाँ पर जो नीड है, यहाँ पर जो आवश्यकता है वो किसकी है? भोजन की है, फूड की हमें ज़रूरत है। जब हमारे अंदर बॉडी में किसी चीज़ की कमी आई, नीड हुई, हमें भूख की महसूस हुई, किसकी कमी आई? भोजन की हमारे शरीर में कमी आई, तो हम मोटिवेटेड हुए, तब हमारी मोटिवेशन की साइकिल शुरू हुई। नीड हमारी भोजन हो गई। फिर उसके बाद आता है हमारा चालक। चालक क्या होता है? चालक एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें कोई भी काम करने के लिए अभिप्रेरित करती है, वही चालक होता है, वही ड्राइव होता है। यहाँ पर जो ड्राइव है वो क्या है? भूख। हमें भूख लगी है। अगर हमें भूख नहीं लगती तो हम कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने बेड से उठ के किचन तक जाने की जहमत नहीं उठाते अगर हमें भूख नहीं लगती। तो यहाँ पर जो चालक है वो कौन है? भूख है। फिर आती है उत्तेजना की स्थिति। कैसी स्थिति? उत्तेजना की स्थिति। उत्तेजना की स्थिति क्या होती है? आपको अपने अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है कि अब तो मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकता, अब तो मुझे उठ के खाना खाना ही है। जब हम अपने अंदर उस एनर्जी का फील कर रहे हैं कि जब हमें वो काम करने के लिए बाधित कर देती है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जो हमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने के लिए बाधित कर देती है, वो हमारी उत्तेजना होती है। उत्तेजना के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। हम गोल डायरेक्टेड व्यवहार करने लगते हैं। गोल डायरेक्टेड व्यवहार क्या है? हम अपने बेड से उठे और किचन तक गए। ये क्या था? हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर था। ये हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार था। आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया, आप पहुंच गए किचन में। किचन में पहुंचकर आपको हो गई है उपलब्धि। उपलब्धि किसकी हो गई है? आपको मिल गया है
खाना। जब आपको खाना की उपलब्धि हो गई है, आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपकी भूख शांत हो गई। जब आपकी भूख शांत हो गई तो वहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। जो आपका अराउजल था उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, अराउजल में कमी आ गई है। अब आप दोबारा से भागकर किचन में नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। आपका यहाँ पर क्या हुआ, उत्तेजना का रिडक्शन हो गया। उत्तेजना का रिडक्शन होने के बाद ये एक जो साइकिल है मोटिवेशन की वो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमारे सामने कोई दूसरी आवश्यकता आएगी। मान लीजिए अब हमें प्यास लगी है, अब हमें पानी चाहिए। प्यास लगी है तो यहाँ पर नीड है वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी होने के बाद क्या होगा, चालक का काम कौन करेगा, प्यास। हमें प्यास लगी है, प्यास है वो चालक का काम करेगा, अंतर्नोद का काम करेगा, प्रणोद का काम करेगा। प्यास लगी है तो फिर हमारी जो स्टेट है वो एक्साइटमेंट की स्टेज आ जाती है, उत्तेजना की स्टेज आ जाती है। हम वो काम करने के लिए बाधित हो जाते हैं। अब वो काम करने के लिए जब हम बाधित होंगे तो हम क्या करेंगे, पानी तक जाएंगे, हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। जहाँ पर पानी रखा है हम वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचने के बाद हमें क्या हो जाएगा, हमें पानी की प्राप्ति हो जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगी। अचीवमेंट होने के बाद क्या हुआ, हमारी प्यास शांत हो गई। हमारी प्यास शांत होने से क्या हुआ, जो उत्तेजना की स्थिति थी, वो एक्साइटमेंट की स्टेट थी, उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये अगेन दूसरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से जो मोटिवेशन की साइकिल है वो चलती रहती है। आपको मोटिवेशन की साइकिल की ये सभी स्टेप आपको स्टेप वाइज ही याद रखने हैं, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे इसी तरह के स्टेप ही पूछ लेता है कि नीड के बाद क्या आएगा, ड्राइव आएगा। वो 4 ऑप्शन देगा और सफल करके ऑप्शन दे देता है। नीड के बाद अराउजल दे देगा, अराउजल के बाद अचीवमेंट दे देगा, फिर रिडक्शन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा क्या ये सीक्वेंस ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस में ही याद रखना है। देखिए आप एक एग्जाम्पल के साथ इसे कनेक्ट करके याद रखोगे तो याद रहेगा। जैसे आपको ज़रूरत है पैसे की, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हमें ऐशो आराम चाहिए, या हमें समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इसके लिए हमें जॉब की ज़रूरत है। तो यह नीड क्या है, पैसे की ज़रूरत है हमें। तो नीड के बाद क्या आएगा, हमारे पास ड्राइव आएगा, चालक आएगा। यहाँ पर चालक क्या है, यहाँ पर चालक है जो आपको पैसे की ज़रूरत है तो जॉब है वो एक चालक का काम करेगी। फिर अराउजल की स्टेट आएगी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं बुक्स उठाऊंगा, या मैं ऑनलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन करूँगा, या फ्री में यूट्यूब पे कोई वीडियो देखूंगा, आज ही मैं सब कुछ पढ़ दूंगा। ये क्या आई, उत्तेजना की स्टेज आई। उत्तेजना की स्टेज आएगी तो आप क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। उत्तेजना की जो स्टेज होती है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से जस्ट पहले की स्टेज होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है, आप सिलेबस देखेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। ये क्या है, आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि आपको जॉब चाहिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर आपको क्या होगा, अचीवमेंट हो जाएगा। जब तक आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको एक ना एक दिन अचीवमेंट हो जाएगी। जब आपको अचीवमेंट हो गई तो जो आपको जॉब की भूख थी वो क्या हो गई, शांत हो गई है, रिडक्शन हो गया है अराउजल का। फिर उसके बाद आपकी फिर से कोई नई नीड आएगी और फिर से मोटिवेशन की साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी। तो मोटिवेशन की साइकिल होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे पहले नीड आएगी, नीड के बाद ड्राइव आएगा, ड्राइव के बाद अराउजल आएगा, अराउजल के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद अचीवमेंट हो जाएगी, और अचीवमेंट के बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। इस तरह से जो मोटिवेशन है उसका साइकिल चलता रहता है। अब हम बात करते हैं जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, इसके जो तत्व हैं, जो संघटक हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से संघटक होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं, संघटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो संघटक है वो क्या है, नीड है। सबसे पहला क्या है, नीड है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा जिसको हम कहते हैं ड्राइव। ड्राइव को क्या बोलते हैं, चालक।
फिर तीसरा आता है इंसेंटिव। तीसरा क्या आता है? इंसेंटिव, जिसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, या फिर इसको स्टिमुलस भी बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस को क्या बोलते हैं हम? उद्दीपक। फिर उसके बाद फोर्थ आता है हमारा मोटिव। फोर्थ क्या आता है हमारा? मोटिव, जिसको हम बोलते हैं अभिप्रेरक। जिसको क्या बोलते हैं? अभिप्रेरक या फिर प्रेरक। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मोटिवेशन है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से संघटक होते हैं। तो इसके मेनली 4 संघटक होते हैं। कौन कौन से? नीड, ड्राइव, इंसेंटिव या स्टिमुलस या फिर मोटिव। देखिए, नीड हमें पता है आवश्यकता होती है। जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी आएगी, कमी या अधिकता दोनों ही आवश्यकता हो सकती हैं। कमी या फिर अधिकता दोनों ही आवश्यकता हो सकती हैं। जैसे हमारी बॉडी में पानी की कमी आई तो हमें प्यास लगी, ये हमारी नीड है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है यूरिनेशन का, यूरिन का एक्सेस हो जाता है, हमें मल मूत्र त्याग करना है, तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं? हम अधिकता की वजह से कर रहे हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कमी या अधिकता होती है, डेफिशिएंसी होती है या फिर उस चीज़ की अधिकता होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होती है? एक इम्बैलेंस की स्टेज आती है। क्या आती है? एक असंतुलन की अवस्था आती है, जिसको हम होमोस्थेसिस बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है होमोस्थेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है जब भी हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी या अधिकता होती है तो हमारी बॉडी में असंतुलन आ जाता है और हमारी बॉडी अपने आप को संतुलित करने के लिए, अपने आप को बैलेंस में करने के लिए कुछ प्रयास करती है। जैसे हमें भूख लगी है तो हम खाना खाने के लिए प्रयास करें, प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम मल मूत्र त्याग करना है तो हम वो वेस्टेज ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये हम अपनी बॉडी को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस की स्टेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ड्राइव, आता है चालक, आता है चालक प्रणोद या अंतर्नोद, जो हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, बाधित करता है, जो उस काम को करने के लिए एक ड्राइवर का काम करता है। जिस तरह से बस को ड्राइव करने का काम एक ड्राइवर करता है, उसी तरह से हमारी उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो काम करता है वो कौन करता है? ड्राइव करता है। हम कोई भी काम किसके लिए करते हैं? इंसेंटिव के लिए करते हैं, प्रोत्साहन के लिए करते हैं। जैसे हमें भूख लगी थी तो जो खाना है वो हमारा इंसेंटिव होगा, प्रोत्साहन होगा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको ये कहा जाए कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो, आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो आप वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये क्या है? आपका प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है। और फिर उसके बाद आता है मोटिव। मोटिव क्या आता है? जब आप इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, नीड प्लस ड्राइव प्लस स्टिमुलस ही मोटिव बनाता है, अभिप्रेरक बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है अभिप्रेरक क्या होता है? तो अभिप्रेरक है ड्राइव, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। जो इन तीनों को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रेरक बन जाता है, अभिप्रेरक बन जाता है। अब हम बात करते हैं मोटिव के कितने टाइप्स होते हैं। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा अभिप्रेरक है, इसके 2 टाइप होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मोटिव, अभिप्रेरक के प्रकार या फिर मोटिव के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोटिव। मोटिव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल होते हैं जिनको हम शारीरिक बोलते हैं, और एक सामाजिक होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक मोटिव, शारीरिक, और दूसरे सामाजिक मोटिव। अब जो सामाजिक मोटिव हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? गृहित होते हैं, ग्रहण किए हुए होते हैं। और जो हमारे शारीरिक मोटिव होते हैं ये कौन से होते हैं? ये जन्मजात होते हैं, ये जन्म से ही हमारी बॉडी में होते हैं, इनको एक्वायर नहीं किया जाता है। जैसे मोटिव हो गया, वही जो हम नीड के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारे शारीरिक मोटिव होंगे वो कौन सा होगा? वो होगा भूख हो गया, प्यास हो गया, मल मूत्र का त्याग हो गया, मल मूत्र का त्याग करना हो गया, काम प्रवृत्ति हो गई, काम प्रवृत्ति,
ये सब क्या है, ये हमारे शारीरिक मोटिव होते हैं। और सामाजिक मोटिव कौन से होते हैं, जैसे हमें समाज में क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, हमें समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें पुरस्कार चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, पुरस्कार चाहिए। ये कौन से मोटिव होते हैं, ये हमारे सामाजिक मोटिव होते हैं, ये हमारे सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। जो हमें जन्मजात मिलते हैं वो शारीरिक होते हैं, और जो हम समाज के द्वारा ग्रहण करते हैं वो हमारे सामाजिक मोटिव होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ मोटिव। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कल हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया भी था कि जो मोटिवेशन है वो दो प्रकार की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। आज हम बात करते हैं कि जो मोटिवेशन है वो 2 टाइप की होती है। मोटिवेशन है वो कौन कौन से 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन कौन सी, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरी नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं सकारात्मक और नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक। देखिए, जो सकारात्मक मोटिवेशन है ये इनेट होती है, ये आंतरिक होती है। कैसी होती है, आंतरिक होती है। आंतरिक से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मोटिवेशन है वो किस प्रकार का प्रोसेस है। मोटिवेशन आंतरिक प्रोसेस है, या मोटिवेशन बाह्य प्रोसेस है, या मोटिवेशन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रोसेस है, या इनमें से कोई भी नहीं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि जो मोटिवेशन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। ये आपको याद रखना है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, बाह्य प्रक्रिया नहीं होती है। आंतरिक प्रक्रिया कैसे होती है, हम मोटिवेटेड अंदर से होते हैं, चाहे हम अंदर से खुद से ही मोटिवेटेड हो रहे हो, मतलब हमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत ना हो, बाहरी उद्दीपक की ज़रूरत ना हो, या फिर हम किसी बाहरी उद्दीपक को देख के भी मोटिवेटेड हुए हैं, अभिप्रेरित हुए हैं, तो भी जो मोटिवेशन है वो हमारी एक आंतरिक प्रोसेस ही होती है। मोटिवेशन है हमेशा अंदर से आती है। जैसे आप एक प्यासे घोड़े को कुएं के पास तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको आप पानी पिला नहीं सकते हैं जब तक वो खुद से मोटिवेटेड नहीं होगा। जब तक उसे खुद से अंदर से पानी पीने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा। जो आंतरिक प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा है, वो कैसी प्रक्रिया है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन है वो आंतरिक होती है, और जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो कैसे होती है, बाह्य होती है। बाह्य का मतलब क्या है, यहाँ पर उसे एक उद्दीपक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, उद्दीपक की ज़रूरत होती है, उसे एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, किसी उद्दीपक की ज़रूरत नहीं होती, उसे जो एनर्जी मिलती है वो खुद से ही मिलती है। तो ये इस प्रक्रिया को हम, जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, इसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। कौन सी, इंट्रिंसिक। कल हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसको हम एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, वहाँ पर जो लोकस ऑफ मोटिवेशन है, लोकस ऑफ एनर्जी है, वो कोई बाह्य होगा। जब आपको कोई भी एक उद्दीपक दिखाया जाता है, कोई भी एक पुरस्कार दिया जाए, कोई एक रिवॉर्ड दिया जाए, आपके सम्मान की बात हो रही हो, आपकी प्रतिष्ठा की बात हो रही हो, आपको पैसा चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए, ये सब क्या है, ये एक भारी उद्दीपक है। जब आपको कोई एक भारी स्टिमुलस दिखाया जाता है, भारी उद्दीपक दिखाया जाता है, तो उसके कारण जो हमारी मोटिवेशन आती है वो कौन सी, नेगेटिव मोटिवेशन होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। और जब कोई काम करके हमें खुद को बहुत अच्छा लग रहा हो, हम खुद के सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए जब कोई काम करते हैं, जो एनर्जी का लोकस होता है वो आंतरिक होता है, तो वो जो मोटिवेशन है वो हमारी पॉजिटिव होती है, वो हमारी इंटरनल होती है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि
नेगेटिव मोटिवेशन है वो ज़्यादा अच्छी होती है या पॉजिटिव मोटिवेशन अच्छी होती है? हमेशा जो पॉजिटिव मोटिवेशन है ये ज़रूरी होती है। पॉजिटिव मोटिवेशन ही हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। ये क्या करती है? ये हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाती है, काम की क्षमता को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। और ये क्या करती है? हमें अनुशासित भी रखती है। क्या करती है? ये हमें अनुशासित भी रखती है, ये हमें डिसिप्लिन में भी रखती है। जब हमें खुद से अंदर से ये लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो जो हम पढ़ाई करेंगे उससे हमारी जो आउटपुट है वो भी अच्छी आएगी और हम एक डिसिप्लिन मैनर में डेली पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब हम किसी को देखकर, दूसरे को देखकर या किसी की बात सुनकर हम मोटिवेटेड होते हैं, तो वो जो मोटिवेशन है वो लगातार नहीं बनी रह सकती। वो कुछ टाइम तक तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से वहीं जीरो पर आ जाएंगे। तो हमेशा जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो हमेशा अच्छी होती है। नेगेटिव मोटिवेशन भी अच्छी होती है, लेकिन ये काम को लगातार बनाए हुए नहीं रखती है। ये किसी काम को शुरू करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन उस काम को कंटिन्यूअसली ये बनाए नहीं रख सकती है। इसलिए नेगेटिव मोटिवेशन है वो उतनी बेहतर नहीं होती जितनी पॉजिटिव मोटिवेशन होती है। ये था आपका मोटिवेशन का जो कंप्लीट, मैंने 2 वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्कशन किया है। आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले हमने देखा था मोटिवेशन क्या होती है। मोटिवेशन है किसी भी काम को शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा लक्ष्य तक पहुँचाने में हमारी मदद करती है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त क्या है? नीड का होना जरूरी है, आवश्यकता का होना जरूरी है। मोटिवेशन है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक इंटरनल प्रोसेस है, ये बाह्य प्रक्रिया नहीं होती है। फिर हमने देखा जो नीड है वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फिजियोलॉजिकल जिसको हम शारीरिक कहते हैं, और दूसरी सामाजिक जो समाज द्वारा गृहीत होती है। फिर उसके बाद हमने देखा जो हमारी मोटिवेशन है वो 2 टाइप की होती है। एक तो इंट्रिंसिक होती है और दूसरी एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक को हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को हम नेगेटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक मोटिवेशन होती है, वो हमेशा अच्छी होती है नेगेटिव मोटिवेशन से। क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ काम को शुरू करने में हमारी मदद करती है। आपने किसी बच्चे को कहा कि आप ये काम कर दीजिए, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। वो चॉकलेट पाने के लिए वो काम शुरू तो कर देगा, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाएगा। उस काम को वो एंड तक बनाए रखने के लिए हमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो हमारी मोटिवेशन की साइकिल है ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले नीड आएगा, आवश्यकता आएगी, फिर उसके बाद ड्राइव आता है, चालक आता है, प्रणोद आता है, अंतर्नोद आता है, फिर उसके बाद अराउजल की स्टेट आती है, उत्तेजना की स्थिति आती है, फिर उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से हमें अचीवमेंट हो जाती है, उपलब्धि हो जाती है। उस उपलब्धि के बाद जो हमारी अराउजल है, जो हमारी उत्तेजना है, वो शांत हो जाती है। इस तरह से फिर हमारी लाइफ में दोबारा कोई नीड आएगी और फिर हम सेम वही मोटिवेशन की साइकिल है वो हमारी शुरू हो जाएगी। इस तरह से जो मोटिवेशन है उसकी साइकिल चलती रहती है। ये जो मोटिवेशन के टॉपिक हैं ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हायरार्की ऑफ नीड्स और करवाऊंगी जो मैस्लो ने दी थी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस इसके यहाँ इस साइकिल से हैं। आपको ये स्टेप याद रखने हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। टाइप ऑफ नीड क्या होती है और टाइप ऑफ मोटिव्स जो मैंने आपको कराए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फिर से। थैंक यू वेरी मच।